रणबीर को भी मैं बहुत फॉलो करती थी, उनके मैं सारे पॉडकास्ट देखती थी और मुझे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति लगते थे। बट अभी उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं वो भी बहुत गलत था। अगर वो इस बारे में शर्मिंदा हैं तो आई थिंक उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जैसे हमारे गॉड्स हो गए, हिंदू गॉड्स या कोई रिलीजन हो गया या पेरेंट्स हो गए, ये टॉपिक थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनमें हमें कुछ भी बोलने से अवॉइड करना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ ऐश्वर्या राज भाकुनी और आप सब मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। मैम अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है रणबीर या वादिया पे। करेक्ट। स्टेटमेंट सामने आई, काफ़ी जगह पे केसेस भी हो गया। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आई थिंक। हाँ, वो बेल पे नहीं आए और हाँ। जैसे साउथ में भी केस दर्ज किया गया तो रुकावट डाल दिया गया केस पे। करेक्ट। अभी वो जांच पे पुलिस के साथ वो हेल्प करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटी सी स्टेटमेंट पे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। आई थिंक मेरे लिए तो ये छोटी सी स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो रिबेल किड अपूर्वा थी, जिस तरीके की गाली गलौच उन्होंने ऑन कैमरा की है। देखिए, आप जब इन्फ्लुएंसर बनते हैं, आप जब एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक उस स्टेज का ऐसे मिसयूज़ करना चाहिए और उस पर ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए जो आगे की जनरेशन जिससे गलत शिक्षा लेके बाहर निकले। ये नहीं करना चाहिए था। और रणबीर को भी मैं बहुत फॉलो करती थी, उनके मैं सारे पॉडकास्ट देखती थी और मुझे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति लगते थे। बट अभी उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं वो भी बहुत गलत था। हमारे देश में पेरेंट्स की बहुत इज्जत की जाती है और उनको भगवान तुल्य माना जाता है, और अगर आने वाली जनरेशन के सामने हम ऐसी बातें करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो जो किया वो नहीं करना चाहिए था। हालांकि अगर उन्होंने इस बारे में अपोलोजाइज़ किया है और अगर वो इस बारे में शर्मिंदा हैं तो आई थिंक उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जी। इस तरह के शो को बैन लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि अभी बीच में एक और क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक गरीब इंसान को लेकर भी काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला गया था कि गरीब इंसान था, उसको 2000 रुपया दे दिया। फिर वो जाके मतलब 2000 रुपये के लिए झगड़ा करते करते गिर गया ट्रेन के ट्रैक पे। ये क्या है ना, ये इसको डार्क ह्यूमर बोला जाता है, जैसे रोस्ट कल्चर है जो कि अमेरिका में भी बहुत फेमस है। और इसमें हम क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि मतलब इसको एक ह्यूमरस फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी का एक ये भी फॉर्म होता है, तो उसको हमको ज़्यादा उसके लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे हमारे गॉड्स हो गए, हिंदू गॉड्स या कोई रिलीजन हो गया या पेरेंट्स हो गए, ये टॉपिक थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनमें हमें कुछ भी बोलने से अवॉइड करना चाहिए, कुछ भी वल्गर बोलने से अवॉइड करना चाहिए, गंदा बोलने से अवॉइड करना चाहिए। बाकी एक डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर होता है, वो आई थिंक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जी। रणबीर या वादिया के पॉडकास्ट को भी लेके काफ़ी कुछ रुकावट लगा दिया गया है। हाँ। आपके हिसाब से क्या है कि उनका पॉडकास्ट रिटर्न चालू करना चाहिए गवर्नमेंट को? पॉडकास्ट उनके पॉडकास्ट में काफ़ी टाइम से फॉलो करते आती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बहुत ही उस पॉडकास्ट में जो गेस्ट आते थे वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करते थे और उससे काफ़ी अब सीखने को मिलता था। तो आई थिंक पॉडकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब उन्होंने पर्सनल तौर पे जब अपना मुंह खोला